पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर सनअत कानकुनी और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबुक की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने कानकुनी खुसूसन कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अपने ब्रादर हमसाया मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। कहा, मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मुक़द्दस मक़ामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासिद नाक़ाबिल क़बूल हैं। इसराइल की जानिब से गैर क़ानूनी आबादकारी और कब्ज़े को मुस्तरद करते हैं। गाज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानियों का कश्मीर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कश्मीरी आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय गैर कानूनी इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मकबूज़े कश्मीर में मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हल तलब मसला है। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से खैर मुतसलसल यकजहती का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुश्तरका पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें तशवीशनाक हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात जारहाना तर्ज अमल खित्ते के लिए अमन के लिए खतरा हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR ने नया नगमा आज़ादी जारी कर दिया। वाजिद सईद की सहर अंगेज आवाज़ में नगमा कश्मीरी अवाम के जज्बात और उमंगों की तर्जुमानी करता है। नगमे के बोल, तुम्हारे साथ थे और साथ हम रहेंगे, कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ मुकम्मल वाबस्तगी और यकजहती की अक्कासी करते हैं। दिल को छू लेने वाले बोल और वलवला अंगेज धुन के साथ ये नगमा उम्मीद, इस्तेकामत और अज़्म के एहसास को नुमाया करता है। ये नगमा अहले कश्मीर की साबित कदमी, उम्मीद और अपने हक के लिए जारी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता है। नगमे में जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय कत्लो गारत और ख़वातीन और बच्चों पर बहेमाना मज़ालिम को उजागर किया गया। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए हमेशा कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिंबर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर रैलियों का इनेकाद। रैलियों में हुर्रियत रहनुमाओं, वोकला, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजफ्फराबाद में लिबरेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से यादगार शहदा तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर के हक खुद इरादियत की हिमायत में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मीरपुर और भिंबर में भी रैलियाँ निकाली गईं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से अलजज़ायर के वज़ीर ख़ारजा अहमद अत्ताफ़ की ओमान में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में दो तरफ़ा और कसीरुलजहती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। अलजज़ायर के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुसलसल तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटाली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफ़ा ने इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मुसलसल राबतों और तामीरी बातचीत की अहमियत पर जोर दिया।
वफाकी वजीर अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सी पैक जायजा कमेटी और कौमी स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। कहा सी पैक 2 पाकिस्तान की माशी तरक्की के नए इम्कानात रोशन करेगा। सी पैक 2 की 5 राहदारियों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। सी पैक मुआहदे कागजों तक महदूद नहीं, मंसूबे अमली शक्ल में नजर आने चाहिए। कराकरम हाईवे मंसूबे में मजीद ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। दियामर भास्कर डैम की झील से काबिल कराकरम हाईवे की तामीर नागुज़ीर है। कराकरम हाईवे की बरवक्त तकमील कौमी तरजीहात में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान और डेनमार्क का काबिल तजदीद तवानाई के कौमी ग्रिड में मौसर इंतजाम के लिए इश्तराक। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान स्ट्रेटेजिक सेक्टर कोऑपरेशन प्रोग्राम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगानी ने कहा, पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान तवानाई के शोबे में G2G ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। तवीलुल मुद्दती तवानाई मनसूबाबंदी के लिए डेनमार्क पाकिस्तान को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। सनती शोबे में तवानाई के मौसर इस्तेमाल के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात के दौरान सिंध से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। इस्लामाबाद में जारी और नए तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया कि कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम अगले माह शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डबल 1 डबल 2 का बाकायदा सेटअप न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, इमरजेंसी सर्विसेज के 4 नए सेंटर्स पर जल्द अज जल्द काम का आगाज किया जाए। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। मुल्क भर में मानसून और दरियाओं के बहाव की सूरत हाल, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, हंगामी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन NDMA ने कमेटी के अरकान को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे NEOC पर ब्रीफिंग दी। आइंदा 48 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में मुमकिन बारिशों के नतीजे में दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तरसीली कंपनीज की निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास। प्राइवेटाइजेशन कमीशन की इस्लाहाती तंजीमों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, निजकारी के अमल में सारिफिन के मुफाद को तरजीह दी जाए। सारिफिन की शिकायत के असाली का मौसर इंतजामी ढांचा यकीनी बनाया जाए। कंपनीज की निजकारी में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। निजकारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीमों का काम 1 माह में मुकम्मल किया जाए। सरमायाकारों की शमूलियत के लिए अंदरूनो बैरून मुल्क कामयाब रोड शोज 22 से इत्मीनान है। डिस्कोस की निजकारी के मराहिल तय शुदा कवायद के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की वक्त के हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह व बहबूद के लिए बाहमी ताउन के फ़रोग पर बातचीत। पंजाब में अवामी तरजीहाती शोबों में इश्तराक कार के इम्कानात का जायज़ा। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर जल्द पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। पंजाब में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फ़रोग़ तालीम, बच्चियों और पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कूल में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सिंध काबीना ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट 2025 में मुजव्वज़ा तरमीम की भी मंजूरी। इंसदादी दहशतगर्दी क़वानीन में तरमीम सिंध असम्बली में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। मेहनत कशों की उजरत में 7.5% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदार सूबाई काबीना का इजलास। सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 मुसव्वदे पर तफसीली गौर। वज़ीर आला का मुजव्वज़ा बिल का मज़ीद जायज़ा लेने के लिए
आला सतह की कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं तवक्को है कि मुजव्वज़ा कानून से सरकारी अराजी के इंतज़ाम में शफाफियत और एहतिसाब को फ़रोग मिलेगा। नए कानून से अराजी की इंतज़ामी निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने में मदद मिलेगी। येलो लाइन बीआरटी मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए यूटिलिटी रुकावटें पेशगी दूर करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील इनाम मेमन की ताख़ीर से बचने के लिए रीलोकेशन से मुतालिक इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में येलो लाइन बीआरटी मंसूबे के तामीराती काम का तफसीली जायजा। कहा मंसूबे पर पेशरफ मज़ीद तेज करने का फैसला किया है। येलो लाइन बीआरटी की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लाहौर में योम शहदाए पुलिस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स किले गुज्जर सिंह में पुरवकार तकरीब। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की तकरीब में खुसूसी शिरकत। पुलिस और पाक फौज के अफसरान ने शहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने शहदा पुलिस के अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा पुलिस और अफवाज पाकिस्तान मुल्क कौम के दिफा में सी सप्लाई दीवार हैं। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस का मोराल कम नहीं कर सकती। नौजवान ताजिर मीर रजा के मुबैना कत्ल का मामला तफ्तीशी जराये के मुताबिक मेडिको लीगल डिपार्टमेंट और पुलिस की संगीन गफलत से केस पेचीदा हो गया। मीर रजा की लाश मिलने के वक्त गुलिस्तान जौहर और फैरोजाबाद पुलिस ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। न जाए वक़ुआ का बारीक बीनी से जायजा लिया गया, न ही लाश का दुरुस्त तरीके से मुआयना किया गया। मेडिको लीगल अफसर की जानिब से भी संगीन गफलत बरती गई। मेडिको लीगल अफसर ने सिर्फ तस्वीर और पुलिस से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में रिपोर्ट बना डाली। मेडिको लीगल अफसर ने लाश देखने की जहमत तक न की। मीर रजा केस में सोशल मीडिया समेत शदीद एहतजाज के बायस पुलिस और मेडिको लीगल डिपार्टमेंट को होश आया। मुल्क के सबसे बड़े शहर में पुलिस और मेडिको लीगल डिपार्टमेंट का ये रवैया तशवीशनाक है। पुलिस सर्जन ने खुद मेडिकल रिपोर्ट और क्राइम सीन यूनिट पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। बहादुराबाद में MQM के मरकज़ के करीब दो गिरोहों में तसादुम। पुलिस ने दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत ASI मिर्ज़ा अनवर बेग की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR दर्ज करने में इंतहाई एहतियात बरती गई। किसी सियासी गिरोह का नाम नहीं लिया गया। मुकदमे में झगड़े की वजह नहीं लिखी गई। और वेस्टइंडीज टीम दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग में 117 रन बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान को 75 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान टीम के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी।